हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और आप एक ऐसा वीडियो है जिसको आप सब लोगों को देखना चाहिए। ये करंट अफेयर्स का भी वीडियो है और जिसमें हम 2020 और 21 में आए जो तूफान है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और उससे कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षाओं में आने की संभावना रहते हैं हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, हम महत्वपूर्ण जो इसके तथ्य हैं उसके बारे में देखते हैं कि जो तूफान आते हैं उनका नामकरण कैसे होता है, वो कौन से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और कौन सी जगह से आते हैं। जैसे अरब खाड़ी में उसकी उत्पत्ति हुई या बंगाल की खाड़ी में उसकी उत्पत्ति हुई या अरब सागर में उसकी उत्पत्ति हुई। तो भारत में जो 2020 और 21 में जो तूफान आए हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, मैं उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ कि तूफानों के बारे में विज्ञान जो मौसम विज्ञान है वो उससे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं विश्व लेवल की बात करता हूँ कि विश्व लेवल पर एक संस्था है जिसे हम विश्व मौसम विज्ञान कहते हैं। विश्व मौसम विज्ञान और विश्व मौसम जो विज्ञान है उसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। ये तो याद रखना, विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना 23 मार्च को हुई थी और इस पर निगरानी जो रखता है, इस तूफानों पर जो निगरानी रखता है और उसकी जो लिस्ट बनाकर रखता है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WMO बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना WMO, इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एक ये याद रखना कि WMO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एक ये याद रखना। दूसरा, इसके द्वारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को प्रति वर्ष मनाया जाता है। एक ये याद रखना। तो 3-4 फैक्ट है। सबसे पहले विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना 23 मार्च 1950। फिर दूसरा, तूफानों की लिस्ट रखने का जो लिस्ट रखता है वो कौन रखता है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके द्वारा जो दिवस मनाया जाता है विश्व में पर ईयर वो मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं, देखो, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में अंग्रेजों के समय हुई थी। ये याद रखिएगा, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। एक तो फैक्ट याद रखना। उस समय इसका मुख्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर अगला याद रखना कि जो भारतीय मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग जो है वो वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन क्या करता है? काम करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर भारतीय मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। एक फैक्ट है, याद रखना, भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, जबकि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। ये एक फैक्ट है इसका। फिर दूसरा याद रखना कि वर्तमान में जो मौसम विभाग के महानिदेशक है जिसे हम मृत्युंजय महापात्रा के नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में जो मौसम विभाग के महानिदेशक है, डायरेक्टर है मतलब, उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, अब याद रखिएगा, सन 2004 में भारत ने एक पहल की कि उसने ये पहल की कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में आने वाले जो तूफान है उनका एक नामकरण होना चाहिए। और इसका नामकरण होना चाहिए इसलिए बंगाल और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जुड़े हुए 8 देश हैं, उन 8 देशों के द्वारा इन 2 जगह पर आने वाले तूफानों का नामकरण की शुरुआत भारत की पहल पर की गई थी। और ये 8 देश कौन कौन से हैं? तो देखो, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड। ये 8 देश हैं जो भारत की पहल पर 2004 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले तूफानों के नामकरण की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, और सबसे पहले बांग्लादेश के द्वारा पहले तूफान का नाम दिया गया था, उसका नाम था ओनिल। उसका नाम क्या था? ओनिल। जो पहला तूफान है उसका नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा ओनिल तूफान। तो एक ये याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगर आए तो याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना 23 मार्च 1950। तूफानों की जो लिस्ट रखने का जो एक मतलब वो है
लिस्ट रखता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में हुई थी। उस समय उसका मुख्यालय कोलकाता में था। मुख्यालय अभी वर्तमान में नई दिल्ली में है। वो भारतीय मौसम विज्ञान जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब भारतीय मौसम विज्ञान दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और वर्तमान में इसके जो निदेशक है वो है मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, ये याद रखना। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो तूफान है उनका नामांकन की शुरुआत भारत ने 2004 में की थी, और 8 देश है, जो 8 देशों के नाम याद रखिएगा: भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड। और पहले तूफान का नामांकन जो किया गया था वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, जिसका नाम ओनिल है। तो ये तो हो गया मुख्य तथ्य जो है मौसम विज्ञान से संबंधित। अब 2020 और 21 में आए कुछ जो तूफान है भारत के तटीय क्षेत्र पर, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2021 में जो तूफान आए वो आप लोगों को अभी पता है, जो कि जस्ट मई में ही आए थे। तो याद रखिएगा इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक तो बन सकता है कि ये तूफान का नामांकन किसने किया, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी और इससे प्रभावित क्षेत्र कहाँ है। याद रखिएगा कभी भी डेट नहीं पूछी जाती है या दिनांक नहीं पूछी जाती कि वो कब आया था, इसलिए मैंने 4 चीज लिखी है। देखो ये आया 17-18 मई को ताउते, तो आप सिर्फ मई याद रखना। मई में आया ताउते, इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में, और इसका नामांकन किसने किया था, म्यांमार ने किया था। ठीक है, और भारत का जो क्षेत्र प्रभावित रहे थे तो गुजरात और महाराष्ट्र, और सबसे ज्यादा तबाही इसने गुजरात में मचाई थी। ठीक है, तो ये याद रखें आप। 2021 के मई में ताउते तूफान आया, जिसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी, जिसका नामांकन म्यांमार ने किया था, और इसका प्रभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा जो था वो गुजरात और महाराष्ट्र था। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो गुजरात हुआ था, उसमें लगभग 33 लोगों की मौत इसमें हुई है। दूसरा तूफान जो अभी 24-25 मई को आया है, जिसे हम यास तूफान के नाम से जानते हैं, और ये यास तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। ठीक है, याद रखिएगा। और बंगाल की खाड़ी में हुई, इसका नामांकन किया है ओमान ने। ओमान चूंकि इन 8 देशों में शामिल है, तो ओमान ने इसका नामांकन किया है। और भारत से प्रभावित क्षेत्र जो है इसमें पश्चिम बंगाल है। ठीक है, एक और तूफान के जो नाम इसमें लिखा हुआ है गुलाब, तो यहाँ से अभी इतना याद रखना कि गुलाब तूफान जो है इसका नामांकन पाकिस्तान ने किया है, तो इसकी भी संभावना दर्ज की गई है। तो ये 3 तूफान है 2021 के: ताउते, उत्पत्ति अरब सागर, नामांकन म्यांमार, और प्रभावित क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र भारत के। यास तूफान बंगाल की खाड़ी, ओमान नामांकन किया गया, और प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल। और गुलाब जो क्षेत्र है अभी इसका नामांकन हुआ है, जिसका नामांकन किया है पाकिस्तान ने। तो ये तो होगा आपके 2021 के तूफान। अब हम बताते हैं 2020 के तूफान। तो ये भी जो 2020 के तूफान आए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है चूंकि आने वाले एग्जामों के लिए। तो देखो 2020 में एक तूफान आया था फनी। ठीक है, जिसका क्षेत्र, जिसका उत्पत्ति जो हुई थी वो बंगाल की खाड़ी में हुई थी, और इसका नामांकन जो किया था वो बांग्लादेश ने किया था। और इससे 4 राज्य मध्य प्रदेश भारत के जो क्या थे वो प्रभावित थे। तो कौन कौन से थे? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 4 राज्य उससे क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, फिर दूसरा आया था पैथाई। ठीक है, पैथाई जिसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो भी बंगाल की खाड़ी में हुई थी। थाईलैंड ने इसका नामांकन किया है, और भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है, पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है वही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है यही इससे क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। तो पैथाई का याद रखिएगा, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है, और बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। फिर एक निसर्ग तूफान। निसर्ग तूफान की उत्पत्ति जो हुई थी वो अरब सागर में हुई थी। ठीक है, और इसका जो नामांकन किया था वो किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था, और महाराष्ट्र और गुजरात इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, फिर अगला है अम्फान तूफान। अम्फान तूफान की जो उत्पत्ति हुई थी वो बंगाल की खाड़ी में हुई थी। इसका नामांकन थाईलैंड ने किया था, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। फिर एक नाम है बुलबुल। ठीक है, वैसे एक देखा हुआ आपने 21 में गुलाब, बुलबुल, ऐसे नाम पाकिस्तान रखता है। ठीक, तो बुलबुल बंगाल की खाड़ी, पाकिस्तान ने इसका नाम रखा था, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इस पे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नामकरण किया गया। और 2 तूफान कुछ ऐसे भी है, जैसे एक निवार है और एक बुरेवी है। तो निवार और बुरेवी जो है, तो निवार आया था तमिलनाडु और पंडिचेरी में, और बुरेवी जो आया था वो तमिलनाडु में आया था। तो ये कुछ तूफान थे 2020 और 21 के। और वैसे भी तूफान आते हैं तो बहुत ज्यादा जनहानि भी होती है।
और बहुत सारी जान मान की भी हानि होती है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावना होती है। निश्चित रूप से हमने 2020 और 21 में आए तूफानों की एक लिस्ट तैयार की, उसको मैंने आपको बताने की कोशिश की। निश्चित रूप से अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।